मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की 101वीं जयंती समारोह का किया गया आयोजन। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जुबली हॉल में स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की 101वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय जीवंत होता है जिसमें काम करने वाले सभी युवा सदृश ही होते हैं, क्योंकि इसमें छात्र छात्राओं के आने जाने की निरंतरता बनी रहती है। इस कारण विश्वविद्यालय में सदा ही जागरूकता भी बनी रहती है। यदि हम विवेकवान एवं चिंतनशील बनेंगे तभी बदलाव आएगा और विकास भी करेंगे, क्योंकि जो अपने में सुधार एवं बदलाव करता रहता है वही लगातार आगे बढ़ता रहता है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। वहीं कुलपति ने यह भी कहा कि इस तरह के आयोजन लोगों की चेतना जागरण तथा संदेश देने के उद्देश्य से किए जाते हैं। इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद एवं कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने विचार इस मौके पर रखे। एक सामान्य मानव नहीं थे, वो बिहार के लाल थे, धरती की सपूत थे बिहार के, और पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में उनकी एक छाप है। और तमाम सारे इंटरनेशनल रिलेशंस पर, इंडो सोवियत रिलेशंस पर उनकी छाप है। ऐसे महान व्यक्ति का नाम विश्वविद्यालय के नाम से जुड़ा हुआ है। उनके नाम पर यह विश्वविद्यालय स्थापित है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। आज हम उनके इस जन्म जयंती समारोह को इसलिए मना रहे हैं कि हम उन्हें एक श्रद्धांजलि दे सकें ऐसे महापुरुष को, और उनके किए गए कामों से, उनके विचारों से, उनके मंथन से हमारा ये नई पीढ़ी कुछ संदेश ले सके जो दरभंगा को और आगे ले जा सके बिहार में। आज ललित जयंती के अवसर पर ललित बाबू को माननीय कुलपति प्रोफेसर SP सिंह साहब की अध्यक्षता में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी उन्होंने ललित जयंती मनाया है। इसका उद्देश्य माननीय कुलपति महोदय ने अभी आप लोगों के समक्ष रखा कि इनके नाम से जुड़ा विश्वविद्यालय, उनकी जो सोच थी, विचार थी, वो नई पीढ़ी में हम लाना चाहते हैं। मिथिला विश्वविद्यालय आज राष्ट्र स्तर पर जो परिवर्तन हो रहा है उसमें सबसे आगे बढ़ा हुआ है। अभी आपने देखा कि एक एडवांस रिसर्च सेंटर यहाँ बना है, जो मिथिला में भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार बनाया गया है, जहाँ लोग छात्र शोध करेंगे और इस शोध से राष्ट्रीय फलक पे अपना नाम रोशन करेंगे। हमने दिव्यांगों के लिए लाइब्रेरी बनाई है, माननीय कुलपति महोदय के ये पूरे बिहार में पहला है जो कि दिव्यांगों के लिए हमारे जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उस पर एक लैब रेल बनाया गया है उनके लिए, वहाँ वो हजारों किताब पढ़ सकेंगे बच्चे। गांधी के चिंतन पर एक अलग सेक्शन बनाया गया है वहाँ। इसी प्रकार से अभी हमारी योजना है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर ललित बाबू का जिस तरह की चर्चा होती है, विश्वविद्यालय की भी चर्चा हो, तो ललित बाबू के सपने जो थे उसको पूरा करने की तरफ बहुत करीब, मंजिल के करीब हम आ चुके हैं। माननीय कुलपति महोदय ने 2-2.5 सालों में प्रोफेसर SP सिंह साहब ने जो काम किया है, मिथिलांचल उसके लिए उनका आभारी रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए आभारी रहेगा जो उन्होंने काम किया है। चूँकि माननीय कुलपति महोदय मिथिलांचल के नहीं हैं, वो कार्यक्षेत्र के रूप में उनकी कर्मभूमि यहाँ है अभी, लेकिन उन्होंने जो काम किया है, जो आप लोग भी दिखाई हो रहे होंगे, राष्ट्रीय फलक के विश्वविद्यालय को इन्होंने स्थापित किया है। मैं मिथिला का हूँ, उनके लिए मैं माननीय कुलपति महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ललित बाबू के सपनों को, उनकी ऊंचाइयों जो उन्होंने देखा था विश्वविद्यालय की स्थापना काल में, उसको बहुत हद तक पूरा करने में उन्होंने सहयोग किया है, हर स्तर पर मोटिवेट किया है। और उसी का कारण है कि विश्वविद्यालय हम बिहार में अग्रगण्य हैं और राष्ट्रीय स्तर पर करना चाह रहे हैं। अभी बैजू बाबू ने जो मांग की है उसकी मांग पहले भी होती रही है, हम लोग भी उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं, लेकिन उन मानकों को पूरा कर करके फिर हम उस मांग की तरफ भी आगे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।